बोले देवाधिदेव महादेव Sita Ram Ram Raja Ram Ram Sita Ram Ram
नहीं मंदिर गणेश जी महाराज की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं नाशते विघ्ने अनन्ते नाथ भवानी दाहिनी सुनमुख गणेश पांच देव रक्षा करी रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलो शंकर भगवान की, बोलो शिव महापुराण की। आइए आज तो भगवान भोलेनाथ अधरदानी भगवान भोलेनाथ के पांच जोड़ों में विराजमान होकर के सुहावन वैसे अगर इस बार पता होता कि आप लोग इतना अच्छा गाएंगे। हरे हरे बोल नमः शिवाय नमः शिवाय।
नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम था मेरी बहन कसी कर राम कर अब किनारे लगाना तेरा काम था नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। तो इस संसार में जब मनुष्य की रचना हुई तो देखो यहाँ जीवन में सबके जो भाग्य है ना, जितने भी मनुष्य हैं, चाहे भाई हो बंधु हो, सबके अपने अपने जीवन के जो भाग्य है ना अलग अलग है। सबके भाग्य अलग अलग है। कई बार लोग कहते हैं भैया कि आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। इस संसार में सृष्टि की रचना हुई तो हमारे संतों ने महात्माओं ने भाग्य शब्द की रचना किया, लेकिन उन्हें लगा ये जो भाग्य शब्द है ये छोटा शब्द है। भाग्य से पहले एक शब्द और जोड़ दिया, 100 लगा दिया। अगर 100 लगाया तो क्या बन गया, क्या बना, सौभाग्य। तो वहां ऋषि महात्मा ब्राह्मण बंधु सभी लोग बैठे थे। पूछा गया महाराज भाग्य में और सौभाग्य में कोई विशेष अंतर है क्या? कहने में सुनने में दोनों एक जैसा है, चाहे आप भाग्यशाली को हो या सौभाग्यशाली को। हमारे संतों ने पूर्वजों ने ऋषियों ने बताया राजन, इस संसार में आपको भाग्यशाली बहुत सारे लोग मिलेंगे। कई बार लोग कहते हैं भैया आप तो बड़े ही भाग्यशाली, लेकिन सौभाग्यशाली कोई कहता पास कोठी कार बंगला दुकान मकान पुत्र परिवार संसार की भौतिक संपदाएं उपलब्ध हो, यानी संसार की सारी सुविधा हो, तो कई बार लोग कहते हैं भैया आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। लेकिन पूछा गया हमारा सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनके पास कोठी कार बंगला दुकान मकान संसार की भौतिक संपदाएं उपलब्ध हैं, लेकिन जिनके अंतःकरण में भगवत भक्ति है। जैसे आज आप लोग भाग्यशाली नहीं परम सौभाग्यशाली हैं। भगवान शिव की कथा सुनने के लिए आप लोग इतने उत्सुक हैं कि कब कथा प्रारंभ हो और आप लोग पहली आज्ञा की विराजमान हो गई। भगवान भोलेनाथ की शिव जी की कृपा है, भगवान शिव जी की कृपा है। अन्यथा लगभग ये कथाएं करते आ रहे हैं। अब इससे पहले हमारा कथा जाफरपुर में रावता मोड़ पर था। कथा शुरू हो जाने के बाद 1 घंटा के बाद धीरे धीरे 2, 4, 5 लोग आते थे। ये भगवान की कृपा
कृपा है कि आज आप लोग भाग्यशाली नहीं परम सौभाग्यशाली हैं जो भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए एकत्रित हैं। अन्यथा इस कलकाल में, इस कलयुग में हमारे संतों ने पुराणों में लिखा है, कहा कि संसार में अगर कुछ दुर्लभ है तो भगवान की शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी के घर, शुद्ध यानी पुत्र, दारा यानी पत्नी, ये बड़े बड़े पापियों के घर में भी पाए जाते हैं। लेकिन भगवान की जो कथा है, संत महात्माओं का आगमन है, सद्गुरुओं का आगमन है, सबके यहाँ नहीं होता है। कहा कि जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ हो। कहा कि जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है, उन्हीं के यहाँ संत महात्माओं का या भगवान की कथा का मिलना, कहा कि बहुत ही पावन और दिव्य है। अचानक से हमारे जीवन में शिव महापुराण कथा हमको आपको बताती है। किसी संत महापुरुष का दर्शन हो जाए, भगवान की कथा मिल जाए, तो समझना चाहिए कि आज भगवान ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी विशेष कृपा की। आज हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद यानी हमारे जीवन की भाग उदय हुई। जन्मांतरे भवत पुण्यम श्रीमद् भागवतम, भागवत में आज जब जन्म जन्मांतर के पुण्योदय होते हैं, तब हमारे जीवन में भगवान शिव की कथा सुनने का ये अवसर प्राप्त हो। शिव यानी कल्याण, ध्यान रखिएगा, शिव यानी कल्याण। और शिव का दूसरा अर्थ है विश्वास। उनमें भी प्राप्त होता है जो बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष होते, एकांत अवगुण उनमें भी होता है। जो व्यक्ति सारा दिन झूठ बोलता है, ध्यान रखिएगा, इस शिव कथा समझिएगा। जो व्यक्ति सारा दिन झूठ बोलता है, वो दिन में एकाध बार सत्य भी बोलता है। लेकिन हम लोग भरोसा नहीं करते, क्यों भाई? सारा दिन झूठ बोलता है, सारा दिन बकवास करता है, कौन भरोसा करे? कहने का भाव ये है, कई बार लोग कोई बात हो जाए, कोई चर्चा हो जाए, तो लोग कहते भैया कलयुग चल रहा है, ये कलयुग का प्रभाव है। अच्छा बात लोग बताए, मानते कलयुग में अनेक अवगुण हैं, लेकिन ऐसा संसार में बताए जो इस 84 लाख योनि में जन्म लेकर क्या है, ऐसा कोई प्राणी बताओ जिनमें अवगुण ना हो। अवगुण समय में है, कितना भी बड़ा कोई ज्ञानी हो जाए, विद्वान हो जाए, भक्त हो जाए, लेकिन एकाध अवगुण समय में होता है। लिखा हुआ है, कल दोष निधे राजन नरक हो को महान गुण, कीर्तना मुख्य संगम परम ब्रजे। कलयुग में अनेक अवगुण हैं, अनेक दोष, लेकिन उन दोषों से बचने का हमारे जीवन में मार्ग भी है, उपाय भी है। जैसे कोई हमारे जीवन में आदि व्याधि हो जाए तो हम उसका उपाय पूछते हैं, उसका मार्ग पूछते हैं। इसी तरह कलयुग के बचने से हमारे जीवन का भी उपाय मार्ग है। वो उपाय क्या है? आप लोग रामचरितमानस में गाते हो ना, कल जोग केवल, कल जोग केवल नाम आधारा, 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 कल जोग
ढूंढते हैं, कमियां खोजते हैं। अच्छा, कभी अपने जीवन में हम लोग अपने भीतर झांक करके देखते हैं क्या? जब आपको बार बार सामने वाले में कमी दिखाई देने लगे तो ध्यान रखिएगा, सामने वाले में कमी नहीं है। तो कमी किसमें है? हमारी नजरों की, हमारी परखने की कमी है, यानी हमारी भीतर में ही वो अवगुण है। इसलिए शिव जी कहते कि देवी, जब बार बार जीवन में किसी में कमी दिखाई दे तो समझना चाहिए कि सामने वाले में कमियां नहीं, बल्कि मेरे जीवन में वो भी अच्छा हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एकाध अवगुण उसमें भी प्राप्त होते हैं। लेकिन जो उस अवगुण में भी गुण खोज ले वो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ। भगवान शिव जी का एक नाम क्या है? क्या नाम है? इनका नाम ही भोला है। क्या नाम है? भोला। भोला का मतलब है जिससे कोई लेकिन वहां ना चलेगा बहाना। बहाना यहाँ चलेगा लेकिन वहां बहाना नहीं चल सकता। वहां तो जो लेखा जोखा हमने जीवन में किया है वहां देखा जाएगा। यहाँ हम किसी से बहाना कर सकते, टाल मटोल कर सकते, लेकिन इस पुरुषोत्तम मास की पावन बेला में ये भगवान शिव जी की अनंत अनंत करुणा, अनंत अनंत कृपा है, जो आज हम आप सब लोग भगवान शिव जी की कथा को श्रवण करने के लिए एकत्रित विराजमान है। ये आप सभी भक्तों के अथक प्रयास के द्वारा। देखो, इसमें आप सभी का सहयोग, आप सभी का प्रेम और आप सभी का ये जो श्रद्धा विश्वास देखना, इतने गर्मी में देखते देखते पूरा प्रांगण भर गया। ये आपके जीवन की श्रद्धा विश्वास। क्यों सब लोग भगवान के कथा में नहीं जा सकते? यही सर निकट न जाए अभागा। अभागा जो लोग जो है वो नहीं जा सकते, लेकिन आज आप लोग भाग्यशाली नहीं, परम सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली। अन्यथा तुलसी बाबा जी कहते हैं कि यही सर आरते अति कठिनाई, यही सर आरते अति कठिनाई, यही सर आरते अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, राम जपाई आलू लगाई, राम जपाई आलू लगाई। देखते देखते दौड़े हुए चले आए। अन्यथा कई बार कथा प्रारंभ हो, लेकिन सब जगह जाना कई बार समय मिल जाता है, चले जाते, लेकिन भगवान की कथा में सत्संग में जाना कई बार बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। हम लोग सोचते हैं इस काम को निपटा दें, फिर ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। हम लोग सोचते हैं बेटे का विवाह कर देंगे, बेटी का विवाह हो जाए एक बार तो जीवन से निश्चित हो जाएंगे, फिर हमें कोई चिंता कोई परवाह नहीं होगी, क्योंकि एक सर का बोझ उतर जाएगा। अगर बेटे का विवाह हो जाए, बेटी का विवाह हो जाए तो क्या काम से फुर्सत मिल जाता है? क्या याद रखिएगा, हम एक काम को निपटाते हैं, दूसरा काम आकर के खड़ा हो जाए। हम लोग सोचते हैं जल्दी जल्दी घर का काम निपटा लें, फिर जाके भगवान की कथा सुनेंगे। इस बार हमारे पंडित जी राकेश मिश्रा जी के द्वारा और आप सभी भक्तों के द्वारा जो मंदिर सेवा समिति जितने लोग भी हैं, पुरुषोत्तम मास के पावन बेला में शिव महापुराण की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो इस बार 7 दिन कथा सुनेंगे। लेकिन होता क्या है,
कई बार जीवन में हम लोग घर से तैयार होते हैं, निकलते हैं कि तब तक हमसे कोई मिलने हमारा कोई मित्र आ जाता है। आज आप कोई मिलने आ जाए तब उसे छोड़ करके कैसे जाएं? हम ही सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, आज कथा का प्रथम दिन है, आज नहीं जाएंगे, कल से जाकर के 6 दिन लगातार। अच्छा दूसरे दिन फिर तैयार हुए और जैसे तैयार होकर के घर से निकले कि इतने में हमारा कोई सगा संबंधी आ गया, यानी रिश्तेदार आ गया। अच्छा कोई रिश्तेदार नातेदार आ जाए तो उनको छोड़ करके कथा में आओगे क्या आप लोग? आओगे? अगर कोई रिश्तेदार आ जाए और हम कहें कि भाई साहब आप यहाँ बैठो, हम थोड़ी देर कथा से होकर नहीं आएंगे। क्यों? हम तो मिलने आए और आप कथा में जाए, तो हम भी सोचते चलो कोई बात नहीं, आज कथा का दूसरा दिन है, ऐसा करेंगे कल से जाकर के 5 दिन कथा। होता क्या है हमारे जीवन में, ये जो काम है यानी जंजाल यानी समस्याओं के प्रतीक है। ग्रह कारज ना जंजाल दुर्गम शैल विशाल, ग्रह कारज ना जंजाल दुर्गम शैल विशाल, ग्रह कारज ना जंजाल कितनी बड़ी समस्या है, कितनी बड़ी समस्या है। काम को निपटाते निपटाते व्यक्ति स्वयं निपट जाता है, लेकिन काम कभी खत्म जो का तो बना रहता है। न जाने कितने हमारे पूर्वज इस काम को निपटाते निपटाते स्वयं निपट गए, लेकिन काम कभी खत्म नहीं हुआ। आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस की पल की खबर नहीं। संसार के मजे हरगिज कम न होंगे और चर्चा यही रहेंगे पर अफसोस हम न होंगे, चर्चा यही रहेंगे पर अफसोस हम न होंगे। संसार में जो दिख रहा है ये कभी कम होने वाला नहीं है। सब कुछ ऐसे रहेगा, केवल पात्र बदलते जाएंगे, पात्र बदलते जाएंगे। ये भगवान शिव जी की कृपा है कि पुरुषोत्तम मास के पान वेला में हम आप सभी लोग भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ विराजमान हैं। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है, ध्यान रखिएगा। कई बार लोग पूछते, कई बार आपने भी देखा होगा टीवी चैनलों पर हर जगह लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है। अच्छा एक बार देवर्षि नारद जी ने भी भगवान से पूछा कि प्रभु मैं जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ हैं, अगर हैं तो फिर दिखाई क्यों नहीं देते। तो भगवान ने कहा देवर्षि नारद जी से, कई बार लोग कहते हैं भगवान वैकुंठ में रहते, कोई कहता है क्षीर सागर में रहते, कोई कहते हैं कैलाश पर रहते, कोई कहते हैं साकेत धाम में रहते। लेकिन नारद जी ने कहा प्रभु मैं जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ निवास करते हैं, आप कहाँ रहते हैं। भगवान ने कहा हम वसाम वैकुंठे योगिनम हृदयो नचा। भगवान कहते हैं हे देवर्षि नारद जी, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं कभी योगियों के हृदय में रहता हूँ। ना हम वसाम वैकुंठे योगिनम हृदयो नचा, नदि भक्ताय प्रगायन्ति भगवान भोलेनाथ भगवान श्री कहते हैं कि राजन जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं। कई बार लोग आप लोग कहते ना ये मन ही क्या है, मन ही मंदिर है। आज अब इस मन में हम अच्छी भावना भी रख सकते हैं, बुरी भावना भी रख सकते हैं।
हमारे जब अच्छी विचार अच्छे भाव आते हैं तो समझना ये भगवान की कृपा है, परमात्मा की कृपा है। क्योंकि ये हमारा मन ही मंदिर है। जिस दिन हमारे मन के भाव निर्मल हो जाएंगे, मन के भाव शुद्ध हो जाएंगे, उसी दिन प्रभु हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे। मधु भक्तायत्र गायन्ति तत्स्थानलारिदः। और यहाँ तो वैसी भगवान शिव जी पहले से विराजमान है। शिव जी कहते जहाँ मेरे भक्त, जहाँ माताएं बहनें मेरा गुणगान करती हैं, जहाँ शिव चर्चा होती है, शिव कथा होती है, भगवान शिव जी कहते हैं मैं स्वयं वहीं पर विराजमान होकर के भक्तों के मन में विराजमान होकर के कथा को श्रवण करता हूँ। भगवान शिव जी आपके हृदय में और मन में विराजमान होकर के जो इतनी उत्सुकता से आप देखते देखते पूरा प्रांगण भर गया, ये भगवान शिव जी की आपके ऊपर कृपा है। जहाँ हरे के नाम का होता है गुणगान, इस समय पुरुषोत्तम बेला में जो गंगा स्नान करने का फल ध्यान रखिएगा, जो अयोध्या में काशी में कहा कि जो स्नान करने का फल प्रयागराज गंगा में जो स्नान करने का फल हमको आपको प्राप्त होगा ना, वही फल केवल हमको आपको भगवान शिव जी की कथा सुनने से वो फल प्राप्त होगा। आप लोगों को ध्यान रखिएगा, अब हम लोगों को गंगा तक जाने की जरूरत नहीं है, अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है। तो कहा कि जहाँ भगवान शिव जी की कथा होती है वहाँ स्वयं राम जी विराजमान हो जाते हैं, गंगा मैया स्वयं विराजमान हो जाती है। क्यों? क्योंकि गंगा मैया भगवान शिव जी की जटाओं में बसती, वही अयोध्या गार का वही बसे भगवान। तो जो फल हमको आपको इस पुरुषोत्तम माह के पावन बेला में गंगा स्नान करने से फल मिलेगा, वो उसका 4 गुना फल भगवान शिव जी की कथा सुनने से हमको आपको प्राप्त होगा। ऐसी भगवान शिव जी की पावन कथा है, पावन महिमा। देखो भाई, आपकी आवाज हम सुने ना सुने हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, लेकिन हमारी जो आवाज है, हमारी प्रार्थना है, अगर भगवान तक पहुंच गई तो फिर कहीं बताने की सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखा हुआ है कि अगर भगवान की कृपा चाहते हो ना तो हनुमान जी की कृपा की प्राप्ति लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि तुम उपकार सुग्रीव है किन्हा और राम मिलाए के साथ गुणगान करते हुए बोलो शंकर भगवान की जय। तो बड़े ही सुंदर भाव से देखो, मैंने पहले ही बताया जहाँ हरि के नाम का होता है गुणगान और वही अयोध्या गार का वही बसे। ये जो हमारा हृदय है ना, यही गार का अयोध्या है, मन ही हमारा मंदिर है। मेरे द्वार पर मेरा भक्त कैसे भी आ गए, अच्छे लोग आते हैं उनका भी कल्याण कर देते हैं, और बुरे लोग आए तो उनका भी सुधी कल्याण ही कर देते हैं। प्रभु सबने समय भाव विराग, सबका करे उद्धार, बरस रहे प्रभु की कृपा। भगवान शिव जी की कृपा, तो आई इस कृपा में जो लोग गोता लगाना चाहते हैं भाव के साथ भक्ति के साथ में, बरस रहे प्रभु की कृपा, बरस रहे प्रभु की कृपा, बरस रहे प्रभु सब में सब भाव विराजे, सब में सब भाव विराजे, प्रभु सब में बरस रहे प्रभु की कृपा पार। अच्छा, जरा आगे की माताएं नहीं गई, जरा हमारे पीछे की माताएं बने
जरा देखो आप लोगों की आवाज तेज है कि आगे बैठी माताओं का। बरसे रहे प्रभु की कृपा अपार। भाई यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। जरा मिल करके भाव से और जरा हाथी लगा के प्रभु की कृपा प्रभु सब में भाव विराजे, सब में भाव विराजे, सब का करे धार बन रहे कृपा अपार। बरस रहे प्रभु की कृपा अपार, बरस रहे प्रभु की कृपा अपार, बरस रहे प्रभु की कृपा अपार। शंकर भगवान की आगे लगाते खड़े होकर मिले सके सत भाग सुनन को, कान मिले सत भाग सुनन को, कान मिले सत भाग सुनन, आलन मिले हरि बरस करन को, मिले हरि बरस करन को, हाथ मिले सेवा कर बेन, हाथ मिले सेवा कर बेन। तो जैसे भी हमारे भैया आप लोग इतने गर्मी में बैठे जल सेवा कर रहे हैं। भगवान ने इस जीवन में जो अंग दिया ना, ये हर एक अंग हमारे जीवन में कार्य करे। इस हाथ से सेवा करके भी जीवन को संवारा जा सकता है। हाथ मिले सेवा कर बेन, हाथ मिले सेवा कर, मानो जन्म सुधार बरस रहे प्रभु की कृपा अपार, बरस रहे प्रभु की कृपा अपार, बरस रहे प्रभु की कृपा अपार। लेकिन भाई देखो ऐसे नहीं, देखो एक भक्त केवल खड़े हुए हैं। देखो सूर्य की कृपा उन्हीं को चाहिए, आप लोगों को नहीं चाहिए क्या? देखो आप पुराने श्रोता, पिछली बार आपके में 2 वर्ष पहले हम कथा करके गए। जब पहली बार जाते तो कहीं थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन जब दोबारा जाते हैं तो हम परिचित हो जाते हैं। देखो हमारे दादाजी बैठे सभी लोग परिचित होता है। इतना भाव से बरस रहे प्रभु की कृपा अपार, बरस रहे प्रभु की कृपा अपार, बरस रहे प्रभु की कृपा अपार, बरस रहे प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में भाव विराजे, प्रभु सब में भाव विराजे, सब का करे धार बरस रहे प्रभु की कृपा अपार, बरस भगवान की
संग सेवा सुमिरन करिए सेवा सुमिरन करिए भक्ति की जीवन भरे भक्ति से जीवन भरे ये कथा के गंगा नहारे कथा के गंगा नहारे भोले बाबा के चरणों में नहारे बाबा के चरणों में नहारे भेद पे कहे पुकार बरस रही रोहित पाया पार बरस रही रोहित पाया पार बरस रही रोहित पाया पार सब में सब भाव विराजे सब में सब भाव विराजे सब कटने वो धार बरस रही रोहित पाया पार 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 शंकर भगवान की उमापति महादेव की हर हर महादेव। लेकिन सूजी हारने का नाम नहीं ले रहे, तो सूजी जलंधर ने विचार क्या करें, तो जलंधर ने उसी समय आलस बार छोड़ करके भगवान शिव जी का स्वरूप धारण कर लिया। अब शिव जी का स्वरूप धारण करके कैलाश पहुंच गया। पर्वत पर मैया पार्वती जी के संग जो भगवान भोलेनाथ काम से परे हैं, जो स्वयं मस्त रहते हैं, जो परम योगी हैं, ये जलंधर शिव का वेश धारण करके मैया पार्वती के सामने जा करके काम बस हो करके अपने मन की भाव बोलने लगा। शिव पार्वती जी ने देखा भोले बाबा ने तो कभी जीवन में ऐसी बातें किया नहीं, वो तो परम वैरागी हैं, परम योगी हैं, सदैव मस्त रहते हैं। और जब पार्वती जी ने अंतर ध्यान होकर के देखा तो पाया क्या कि शिव के रूप में जलंधर पार्वती जी का हाथ पकड़ने के लिए जा रहा था, तो पार्वती मैया वहां से भागी। कार्तिकेय जी के पास इधर शिव जी ध्यान में लगे हुए थे, ध्यान में थे, ध्यान में बैठे थे। अब कार्तिकेय जी के पास गए, गणेश जी के पास, वीरभद्र आदि जो गण थे सबके पास गए, लेकिन जलंधर नाम का ये राक्षस बहुत वीर था। पार्वती मैया के पीछे लग गया। वीरभद्र, कार्तिकेय जी, गणेश जी महाराज सब लोग जा करके भगवान शिव जी को जगाने लगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप लोग जानते हैं कि जब भगवान शिव जी की समाधि लगती है ना, तो जब समाधि में जाते हैं तो समाधि कब तक लगेगी, कितने वर्ष कितनी युग बीत जाएंगे कोई पता नहीं। लाभ समाधि अखंड या पारा, जब भगवान शिव जी की समाधि लगती है तो अखंड या समाधि लगती है। कब निद्रा खुलेगी, कब जागे होंगे शिव जी, इसका कोई पता नहीं। कार्तिकेय जी जाकर के भगवान शिव जी को समाधि से जगाने लगे। बाबा उठो। कार्तिकेय जी जगाते जगाते हार गए, थके। गणेश जी महाराज जगाने लगे। बाबा मैया पर ऐसी विपदा आई है, संकट ऐसे परिस्थिति में आप तपस्या में बैठे हैं, लेना है।
वीरभद्र जगाते हैं, फिर भी शिव जी की समाधि नहीं टूटी। सबने अनेक उपाय कर लिया, अनेक कोशिश कर लिया। पार्वती मैया हैरान परेशान, क्या करें, कहाँ जाएं? गणेश जी विचार करने लगे, बुद्धि के देवता हैं, विवेक के देवता हैं, विवेक के देवता। गणेश जी विचार करने लगे, हमारी प्रार्थना भगवान शिव जी तक कैसे पहुंचे, भगवान शिव जी इस समाधि से कैसे जगे। तो गणेश जी महाराज ने विचार किया, क्योंकि नंदी महाराज सदैव भगवान शिव जी की उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं। अच्छा, नंदी जी महाराज आपने जब भी देखा होगा भगवान शिव जी के ही सामने होते, सन्मुख होते। यहाँ भी बैठे हैं ना नंदी जी महाराज, किधर बैठे हैं? एकदम भगवान शिव जी के सामने, सदैव तपस्या में लीन रहते हैं, भक्ति में केवल भगवान शिव जी की आराधना, तपस्या। गणेश जी महाराज ने विचार किया, अगर कोई हमारी प्रार्थना शिव जी तक पहुंचा सकता है तो नंदी जी महाराज हैं। और गणेश जी महाराज भागे भागे जाकर के नंदी जी महाराज के पास पहुंच गए और जाकर के नंदी जी से प्रार्थना किया। जो धर्म के अवतार हैं, धर्म मूर्ति हैं, नंदी जी से गणेश जी महाराज ने कान में कहा कि बाबा अब आप ही कृपा कर सकते हैं। शिव जी तो इसमें समाधि में ध्यान में बैठे हैं। और जैसे गणेश जी महाराज ने नंदी जी के कान में ये प्रार्थना किया, करुणा भरी, दुख भरी, भगवान शिव जी की समाधि टूट गई, नेत्र खुल गए। बोलो शंकर भगवान की। शिव जी के कान में कहते हैं कि बाबा अगर भगवान भोलेनाथ अगर करुणा कृपा नहीं करे तो अब आप ही मेरे ऊपर करुणा दया, मेरा जो ये भाव है, मेरी ये जो प्रार्थना है, अब आप ही शिव जी तक हमारी प्रार्थना पहुंचा सकते हैं। और जब नंदी जी महाराज से इस प्रकार से हम अपने जीवन की प्रार्थना करेंगे तो भले ही भगवान शिव जी सुने ना सुने, लेकिन आप लोग कहते हैं ना कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान तले तले जाए पर भक्ति का माने न तलते देखा। अगर आप किसी भक्त के द्वारा संदेशा पहुंचाएंगे ना तो भगवान शिव जी भी जल्दी प्रार्थना करेंगे। इसलिए नंदी जी महाराज भगवान शिव जी के सामने हाथ जोड़े हुए बैठे रहते, बाबा आपको मेरी प्रार्थना सुननी ही पड़ेगी। जब कोई विपत्ति हो, संकट हो, परिस्थिति हो, तो शिव महापुराण कथा हमको आपको बताती है कि नंदी महाराज के चरणों में जाकर के बैठ करके प्रार्थना करते हुए अश्रुपात्र करते हैं। अगर रोना ही है तो नंदी जी महाराज के सामने रो करके अगर वहां प्रार्थना किया जाए तो हमारी प्रार्थना भगवान शिव जी जल्दी सुनते हैं। सबने जगाया, कोशिश किया, लेकिन शिव जी का नेत्र नहीं खुला। लेकिन जैसे गणेश जी नंदी जी महाराज के कान में जाकर के बोला, नंदी जी के कान में कहा, भगवान शिव जी का नेत्र खुल गया। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा नहीं, कभी ध्यान रखिएगा। वैसे तो हमारी मांगने की आदत रोज की है? लेकिन ध्यान रखें, हमेशा नहीं मांगना चाहिए। जहाँ तक भगवान की कृपा हो, कभी कभी, लेकिन हमारी आदत है। अच्छा, आदत क्या है? कोई बात हो जाए तो हम लोग छोटी छोटी बात पे चिंता में बैठ जाते हैं। क्या करते हैं? कोई बात हो जाए तो हम लोग चिंता में बैठ जाते हैं। ना हे कश्चित क्षणमपि जाते तिष्ठत कर्म कृते कारते हर्षा कर्मः गुरु स्वाभाविके बलात्। ये मानव जीवन की सबसे बड़ी हमारी आपकी भ्रांति है। और ध्यान रखिएगा, जीवन में कोई परेशानी हो, समस्या हो तो कभी चिंता में नहीं बैठना चाहिए। क्यों?
अच्छा ज्यादा चिंता करोगे तो क्या होगा? हाँ, ध्यान रखिएगा, ज्यादा जब व्यक्ति चिंता करता है तो ये शरीर कई बार चिता के समान हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए। तो क्या करें? कहाँ से महापुराण कथा हमको आपको बताती, चिंतन करना चाहिए। यानी एकांत बैठे, और जब एकाग्र मन होगा तो आपको कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई मार्ग अवश्य मिलेगा। कितनी भी बड़ी समस्या हो, हर समस्याओं का एक निदान होता है, एक उपाय जरूर होता है। बस हमको आपको मन को शांत करना है, और जब हमारा मन शांत होगा, मन एकाग्र होगा, तो आपको कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई मार्ग जरूर मिलेगा। अन्यथा जब ज्यादा चिंता करोगे तो समस्या भले ही छोटी हो, लेकिन चिंताओं से समस्या बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है। इसलिए शिव महापुराण कथा हमको बताती है, देखो भगवान के मंदिर में हम लोग जाते हैं और भगवान पावे फल पावे भगवान से रोज कष्ट मिटे, धन दौलत रोज मांगते, सुख संपत्ति। अच्छा कोई ये भी नहीं चाहता कि हमारे शरीर में कोई आदि व्याधि नहीं रहे। हर व्यक्ति चाहता है ये शरीर निरोग रहे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब कभी ध्यान रखिएगा, हमेशा नहीं, कभी कभी अगर भगवान ने हमको आपको जीवन दिया है, मानव जीवन मिला है, तो कभी कभी भगवान से भगवान को भी मांगना चाहिए। जो परमात्मा हमें इतनी सुख संपत्ति, धन दौलत दे रहे, जो हमें निरोगी बना रहे, अगर उन्हीं परमात्मा से अगर उनको मांगेंगे तो फिर जब भगवान ने स्वयं विराजमान हो जाएंगे तो फिर जीवन में क्या संकट रहेगी। मेरा कहने का जो भाव है, अगर भगवान को कोई भोग है तो भाव का भोग भगवान। लेकिन भगवान सूर्य एक ऐसे देवों के भी देव महादेव हैं। भगवान भोले बाबा कहते हैं अगर आपके पास पत्र पुष्प फल है तो भी आप मेरी पूजा कीजिए, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो एक लोटा जल ला करके मुझे चढ़ा दीजिए। हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्ते। तो एक लोटा जल ही भी चढ़ा देंगे तो भी मुझ में वही प्रसन्नता प्राप्त होगी। कहते हैं कि जहाँ संसार में जिनको कोई ठिकाना ना मिले, का जो मंदिर है, मंदिर में क्या होता है आजकल, भगवान शिव जी का शिवालय होता है। क्या होता है? शिवालय। मंदिर नहीं होता है, शिवालय। जो भगवान की उस भक्ति में लीन हो जाए, लय हो जाए, उसको शिवालय कहते हैं। यहाँ भी देखो शिवालय ही देश से बना है, अभी तो बाद शिवालय होता था। आज भी गांव में, देहातों में, आज भी बाहर चले जाओगे तो वहां अच्छा देखो देवताओं के लिए हमारे वैकुंठ नारायण के पास गए, उन्होंने हाथ जोड़ लिया, महाराज इस पानी में, जल में मैं सो रहा हूँ, अब इस जलाशय में तुम कहाँ रहोगे? तो देव लोग चले गए देवताओं के पास। जैसे देवताओं के पास गए तो कोई डंडा ले, कोई कुछ ले, देवता भी भगा दिए, यहाँ ठिकाना नहीं। भागे भागे ये नाग देवता सर्वोच्चवादी सूर्य के पास पहुंच गए। बाबा दुहाई हो, दुहाई हो, दुहाई हो। अरे नाग बिच्छू सर्ववादी जा करके भगवान शिव जी के सामने रोने लगे। और जब रोने लगे, जीवन की विपत्ति, जीवन का दुखड़ा सुनाने लगे, महाराज आप बताएं, अगर हमारा इस संसार में कोई ठिकाना नहीं है, अगर हमारे लिए इस संसार में कोई स्थान नहीं है, तो फिर हमें बनाया क्यों गया?
ध्यान रखिएगा, अगर सबके लिए स्थान है, सबके लिए जगह है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, जीव जंतु, सबके लिए अगर कोई स्थान है, सबके लिए कोई अपना कोई स्थान बनाया गया रहे, अगर हमें बनाया गया तो हमारे लिए कोई स्थान क्यों नहीं है? हम जहाँ भी जाते हैं, देवलोक, ब्रह्मलोक, मृत्यु लोग, जहाँ जहाँ जाते हैं, कोई लाठी लेकर मारता है, कोई डंडे लेकर मारता है, कोई पत्थर लेकर मारता है। अब आप ही बताएं, हम जाएं तो जाएं कहाँ? जहाँ जाते हैं वहीं से ठुकराए जाते हैं, वहीं से भगाए जाते हैं। अर्जुन जी कहते हैं, जिनको सब लोग ठुकराते हैं, जिनको सब लोग ठोकर मार देते हैं, जिनके लिए सारे द्वार बंद हो जाते हैं, भगवान शिव जी कहते हैं ऐसी जीवात्मा के लिए मैं स्वयं अपना द्वार खोल के रखता हूँ। शिव जी ने कहा कि चिंता न करो, सबने आपको ठुकराया लेकिन हम तुम्हें अपना बना लेंगे। और भगवान शिव जी ने उन सर्पों को उठा करके अपने गले में धारण कर। अच्छा, आज हम लोग भी सुंदर सुंदर सोने का हार पहनते हैं, मोती का हार पहनते हैं, लेकिन शिव जी क्या पहनते हैं? अगर सोने का हार पहन करके मंगल सूत्र हो या माला हो, कई बार आपने देखा होगा माताएं बहनें बाहर निकलती तो पता लगता है किसी ने गले का चेन ही खींच लिया, कोई कान ही नोच कर लेकर के चले गए। क्यों? क्योंकि जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वो काले नाग बन बैठे हमें ही काट। ज्यादा सोना पहनो तो कभी कभी जीवन के लिए खतरा हो जाता है। लेकिन शिव जी कहते हैं, भैया लोग सुंदर सुंदर स्वर्ण का हार पहनते, लेकिन मैं तो सर्पों का हार पहनता हूँ। भगवान शिव जी ने उन सर्पों को अपने गले में धारण कर लिया और सारे सर्वभिक्षु भगवान शिव जी की जो जयकार करने लगे। भगवान शिव जी कहते हैं, किया सेरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। जिनके पास भगवान शिव जी की कृपा हो जाए, भगवान भोलेनाथ की कृपा हो जाए, फिर क्या कहना। और वैसे जिसमें से इस कलकाल में भगवान शिव जी की कथा मिल जाए, श्रद्धा विश्वास रूप जो कल्याण के देवता, कल्याण की जो कथा है, जो आज भक्तों के द्वारा ध्यान रखेगा। देखो, इससे पहले हमने मिश्रा जी को फोन किया था, बैठे हुए हमारे महाराज जी, और बात हुई तो बात जब हुई तो उन्होंने कहा महाराज कोई बात बन नहीं पा रही है, क्योंकि यहाँ माताएं बहनें भी इतना जल्दी बात हो नहीं पा रहा है। हमने भी बात फिर छोड़ दिया बीच में, क्योंकि भगवान की कृपा से लगभग महीने की 2 कथाएं 3 कथाएं रहती, तो हमने भी ज्यादा प्रेरित नहीं किया। हमने कहा जब भगवान की कृपा होगी तो जरूर होगा। अचानक से मई में हमारे महाराज जी का फोन गया, महाराज पुरुषोत्तम मास आ रहा है और पुरुषोत्तम मास में शिव महापुराण की जो पावन कथा है कैसे रहेगी। कहा कि अभी हमने बात भी नहीं किया माताओं बहनों से, भक्तों से, तो हमने कहा ये जो पुरुषोत्तम मास की पावन बेला है ना बहुत सुंदर है, और आप लोगों के विश्वास पर, आप लोगों के सहारे दिव्य तिवारी जी और हमारे महाराज जी, क्योंकि उन्हें पता है कि आप श्री माताओं बहनों का, आप श्री भक्तों का प्रेम ध्यान रखेगा। कहते हैं कि आप लोगों का सहारा ही काफी है, आप लोगों का सहारा काफी है, और आप लोगों के सहारे इतना बड़ा यज्ञ भगवान शिव की कथा रख दिया। मिले इन्होंने कहा अगर नहीं सहारा मिलेगा फिर भी भगवान शिव जी की कृपा होगी, कथा तो होगी होगी। कहते आसुरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। जिनके ऊपर भगवान शिव जी की कृपा हो जाए
इन्होंने कहीं बोलने की कहने की जरूरत नहीं। और शिव जी भगवान भोले बाबा एक ऐसे देवता हैं कि केवल देव नहीं है, देवताओं के भी महादेव हैं, देवों के भी देव हैं। हमारे संत जन कहते हैं आप जिनके करीब होते हैं। आइए दो क्षण सभी लोग भाव से आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश, वो बड़े खुश, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आप जिन वो बड़े खुश नसीब होते हैं, वो बड़े देखो सच में आप लोग भगवान के नाम की दौलत है। आप लोग कहते हैं ना इस संसार में वही लोग सुखी हैं जिनके पास भगवान की कृपा है, भगवान की भक्ति है। मैं गरीब हूँ तो चाहे तुम तो बने हो, अपने भी दिन कटेंगे तेरे घर के खाक बनके। भक्त कहता है माना कि मैं गरीब हूँ, माना कि मैं फकीर हूँ, पर मुझसे न ऐसे रूठिए जैसे मेरा कोई नहीं, पर मुझसे न ऐसे रूठिए जैसे मेरा जिनको बात से
थोड़े थोड़े सब मुझे बड़े सुखी राम के दास। इस दुनिया में कौन हमारे आंसू पोंछेगा, क्यों जिसको देखो उसका दामन भीगा लगेगा। यहाँ तो जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। जिस पे हो जा ये तेरी चीज नजर, जिस पे हो जा चीज नजर, भागवन के भागवन के भागवन के अजूब हो सपने भाई से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले अब कथा में आए तो उन्होंने सुना था कि आइए, महाराज जी ने कहा आइए। कथा के प्रांगण में पहुंचे तो दूसरा सब सुना कि बैठे। कथा पूर्ण हुई, आरती हुआ, अंत में महाराज जी ने फिर कहा कि जाइए। क्या कहा? जाइए। घर पहुंचे, पत्नी ने पूछा कथा आपने सुना? हाँ सुना। क्या सुना? ज्यादा कुछ नहीं सुना, लेकिन भगवान के कथा में गया तो मैंने 3 शब्द सुना था। क्या सुना आपने? आइए, बैठिए और जाइए। तो पत्नी ने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ सुने। लेकिन जितना उन्होंने सुना उतने बड़े ध्यान से कथा को श्रवण किया। ध्यान रखिएगा, सुनिएगा कथा आप लोग ध्यान से सुना। रात्रि भोजन हुआ, मैया ने कहा सो जाओ। उसने कहा कि देखो भगवान मुझे नींद तो आने दे। क्यों? क्योंकि 4 घंटा भगवान के कथा में गया तो सोया ही तो। कथा सुना का मैंने, घोर निद्रा में बैठे बैठे सो गया, नींद आए ना रात। तो क्या क्या लाइट बंद कर दिया, बड़ी सुंदर हवा चल रही तो द्वार खोल दिया और द्वार खोल करके बैठ गए आंख बंद करके। बस वही महात्मा जी का शब्द बोलने लगे, आइए, बैठे और जाइए। रात्रि के 2:30 बज गए, द्वार खुला था, एक चोर निकल रहा था। तो जब चोर निकल रहा था उसने देखा द्वार खुला है, दरवाजा खुला, चोरी करने का अच्छा समय है।
तो धीरे से वो जो चोर था दरवाजे पर प्रवेश किया। तो जैसे दरवाजे पर प्रवेश किया तो वही अपने बेड पर बैठे बैठे आंख बंद किए, लाइट ऑफ थी, वहीं से बोल पड़े आइए। क्या कहा? आइए। तो चोर को लगा इसने मुझे देख लिया, अब मेरी खैर नहीं। तो चोर विचार करने लगा क्या करूं। तो जैसे विचार किया उसने पीछे मुड़ करके भागने चला। तो जैसे भागने को चला तो सेठ जी ने दूसरा शब्द क्या कहा? बैठिए। तो जैसे कहा बैठिए तो उसने कहा आज मैं पकड़ा गया, इसने मुझे पहचान लिया। डर के मारे जो चोरी करके पैसा धन दौलत कहीं से लेकर आया था, भागा भागा गया जहाँ सेठ जी बैठे थे, वहीं पे सारा पैसे हीरे मोती माणिक रख दिया चुरा के जो लाया था। तो जैसे पैसा धन आदि रखा तो तीसरा शब्द बोल पड़े। क्या बोला? जाइए। तो जैसे उसने कहा सुना कि जाइए तो इतना तेज से भगा। उसने कहा जान बच्चों लाखों पर लौट के बुद्धू घर को आए, जान बच गई, यही बहुत भगा। इधर यही बोलते बोलते रात्रि बीत गया, रात्रि व्यतीत हो गया, सुबह हुआ। पत्नी जगी तो उसने देखा सामने बहुत सा पैसा धन दौलत आदि रखा था। उसने जगाया, जी आंख खोलो, ये पैसा ये सोना चांदी। तो उसने कहा भगवान मुझे भी नहीं पता। तो बोले रात भर सोए नहीं? उसने कहा सोया नहीं। तो फिर क्या किए? उसने कहा महात्मा जी ने जो कथा में मुझे बताया था वही मैं बोलता रहा, आइए बैठे और कथा का जो तात्पर्य सारांश है, कथा जितनी देर भी सुने, एक घड़ी आधी घड़ी याद में तुम याद है। एक घड़ी जानते? एक घड़ी कितना होता है? 4 घंटा। ध्यान रखिए, एक घड़ी 4 घंटा है ना। तो कहानी 4 घंटा भगवान का भजन चिंतन करना चाहिए। एक तो आज तिवारी जी ने हमें भोजन बहुत ज्यादा करा दिया था दोपहर में, जबरदस्ती ले जाकर के भोजन कर नहीं रहा था क्योंकि इतना जबरदस्त 2 घंटा भाई जो बोला जरूर करें आप लोग सब 2 घंटा। तो कहा 2 घंटा भी बहुत समय, 2 घंटा किसके पास समय है? क्योंकि सुबह नहाना धोना, फिर नाश्ता करना, ऑफिस में जाना, काम करना। तो बोले 2 घंटा बहुत है। बोले 2 घंटा भी भजन नहीं हो सकता। लिखा है कि एक की घड़ी आधी घड़ी बचा के ना था 2 घंटा। मगर इतना समय ना हो तो आधी घड़ी कितना बच गया? 1 घंटा है ना। बोले इतना भजन कर लो। तो पूछा महाराज अगर इतना भी समय ना हो किसी भक्त के पास, माता बहनों के पास, तो आधे में तो आधे कितना बचा? आधा घंटा यानी 30 मिनट है ना। 30 मिनट पूछा गया महाराज अगर इतना भी समय ना हो किसी के पास तो तुलसी संगत सब के शिव जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को वंदन किया, लेकिन बड़े बड़े ऋषियों ने सूर्य को प्रणाम किया। सूर्य ने पूछा आज चलो मुझसे लाल की। और विशेष करके देखो कभी जब कोई भक्त भगवान की जहाँ कथा सत्संग होना तो वहां पर घंटी नहीं बजाना चाहिए। 88,000 ऋषियों ने कहा राजन हम आपको प्रणाम नहीं करें बल्कि आपके ज्ञान को प्रणाम करें। इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं, 3 प्रकार के लोग, धन वृद्धा बर वृद्धा आयुर्वेद तथैवचा। कोई धन में बड़ा होता है और कोई बल में बड़ा होता है। भले ही आयु में छोटा ही क्यों ना हो, भले ही हमारा पुत्र ही क्यों ना हो, हम उसके ज्ञान को प्रणाम करते हैं। शिव जी महाराज हमको आपको नयन
शंकर भगवान की जय। शिवजी महाराज वर्णन करते हैं, महापात की एक था देवराज थाना में, हर कृपा से मिल गया कठिन मोक्ष सखी धाम। जानकी भगवान शिव जी की जो कथा है, ये कथा हमको आपको बड़ी सुंदर भाव, श्रद्धा विश्वास रूप में, एक देवराज नाम का ब्राह्मण देवता जो इस विषय में इतिहास की पावन घटना के महिमा का वर्णन करते। इतिहास का होता है इति माने ये है, और हाथ, और धीरे धीरे उसके पास जाने लगा, बैठने लगा, जो धन कमाया था। बाबा जी कहते हैं उस वेश्या ने श्री ब्राह्मण देवता को अपने जाल में फंसा लिया। जो पैसा धन था, जब तक पैसा धन था तब तक अपने पास रखी, लेकिन जैसे जैसे जीवन में पैसा खत्म हुआ तो ध्यान रखे, समय एक जैसा नहीं होता है। ध्यान रखेगा, समय कभी न कभी जीवन में करवट हर व्यक्ति के जीवन से लेता है। इसलिए ये कथा हमें बताती है कि कभी जीवन में समस्या आए तो समस्याओं से उबरना नहीं चाहिए। ध्यान रखेगा, कभी समस्याओं से उबरना नहीं चाहिए। और जीवन में अगर सुख आए तो सुख से कभी घबराना भी नहीं चाहिए। कभी कभी लोग उब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सुख से नहीं। ये जो पैसा धंधा सब वेश्या में गवा दिया, घर में कुछ बचा नहीं खाने के लिए। जब तक पैसा था पास रखा, पैसा खत्म हुआ तो उसने ठोकर मार करके बाहर कर दिया। अब ये जहाँ जहाँ भी जाता है तो जीवन में इसने कभी अच्छा कर्म किया नहीं, किसी के साथ अच्छा व्यवहार रखा नहीं। जहाँ भी गया पहले भी लोगों को इसने दुख दिया, तंग त्रास किया। इसके अत्याचार से, पापाचार से लोग बड़े दुखी परेशान। अवस्था घटी, बुढ़ापा आया, धीरे धीरे अनेक बीमारियां आ गई। अब घर में कुछ बचा नहीं। तो आज जहां जहां जाता है लोग ठुकरा देते हैं, ठोकर मार देते हैं। दुखी होकर के बोलने लगा, शिकायत की अगर किस्मत से तो दिल कहने लगा चुप रहा। ध्यान रखिएगा, शिकायत है कि अगर किस्मत से तो दिल कहने लगा चुप रहा। अपनी जिंदगी हम स्वयं आबाद और बर्बाद करते हैं। अपनी जिंदगी था, प्रयागराज में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। बहुत बड़ा मेला झूसी के पास, प्रयागराज आता है झूसी के पास, प्रयागराज में झूसी के पास मेला लगा हुआ था। सारे यात्री जा रहे थे जप करते हुए, भगवान शिव जी के नाम का चिंतन करते हुए। ये भी चल पड़ा। प्रतिष्ठान पर आ गया देवराज मतहीन। तो चलते चलते कई दिनों तक भूखा प्यासा, शरीर में अनेक बीमारियां थी, चला नहीं जा रहा था। तो बीमार होकर के वहीं गिर गया। भूख के मारे तड़प रहा था, पेट में दर्द हो रहा था। बाबा जी कहते हैं जहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था, एक महात्मा जी भगवान शिव जी की कथा सुनाए। तो वहीं जा करके बीमार होकर के गिर गया, आगे चला नहीं गया। तो वही भगवान शिव जी की कथा सुनने लगा और कहते हैं कि कथा सुनते सुनते इसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है, इसके प्राण निकल जाते हैं। तो जीवन में अच्छा कर्म किया नहीं था, जीवन भर इसने पाप किया, लोगों को दुख दिया, तंग त्रास किया। तो जैसे मृत्यु हुई तो यमराज के दूत इसे लेने के लिए यमराज के दूत पहुंच गए और जैसे लेकर के तो जीवन का ये जो भाव है, क्या जाने तो क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने।
अच्छा, मन की जो पीड़ा है, दर्द, दिल का जो दर्द है ना, जिसके ऊपर बीतती है वही व्यक्ति समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं जानता। दिल की तो दर्द वाली बातें या मैं जानू या वो जानू, मेरे अरमान की बातें या मैं जानू या वो जानू। भाई हम लोग भी अपने मन की बातें पहुंचाते हुए, लेकिन ऐसे बैठे बैठे पहुंचाएंगे क्या? तो भगवान को रिझाना है तो शाम संग तू दुनिया क्या जाने, तेरी लगे शाम संग तू दुनिया क्या जाने, क्या जाने ते क्या जाने, क्या जाने तेरी क्या जाने, क्या जाने ते क्या जाने, क्या जाने तेरी क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन पानी, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन पानी।
तुमने कहता रे वहीं से मनसा बातें कहना आरती करते हो धक्का मुक्की न करे आगे जिंदरे महीना गाए संग करे धार मार बिगड़ नाच करे तेरे भीड़ का तेरी महिमा गाए संग करे धार मार बिगड़ नाच करे तेरे भीड़ का भक्ति तेरे दार करत है पुकार भक्ति तेरे दार करत है पुकार जात रात तेरी गाए आरती मंदिर बसा कर तेरी मोर पे उतारो है भोले तेरी आरती मंदिर बसा कर तेरी मोर पे भोले तेरी आरती हरे कृष्णा हरे कृष्णा